हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे। सभी को वंदे मातरम। कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। रेलवे में जो भी नई भर्ती के लिए यानी 2026 को अगर आप टारगेट करके तैयारी करने जा रहे हो तो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रेलवे में आने वाली जो वैकेंसीज हैं, चाहे आरआरबी एएलपी हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, इसमें पदों की संख्या बढ़ाने का एक नया नियम हमारे रेलवे आरआरबी बोर्ड ने यहां पर लागू किया है। तो इस बार जो भी वैकेंसीज आएंगी वो आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा आने वाली है, जिससे आपकी सिलेक्शन के चांस बहुत बढ़ने वाले हैं। और ये रेलवे भी चाहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके, हम अपनी जो पिछली कमियां हैं उनको दूर कर सकें, और आने वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी करने में लगे हुए हैं, हम उनके हर तरीके से उनका साथ हम लोग दे सके। तो आइए समझते हैं आज की वीडियो के माध्यम से वो सारी बातें, क्या होने वाला है, क्या है ऑफिशियली, वो सारी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। ऑफिशियल नोटिस में जो जो बताया गया वही सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो घबराने की जरूरत नहीं, वीडियो आपके लिए शानदार है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप सभी को डेली रात को 8 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक डेली 2.5 घंटे का 2 से 2.5 घंटे का सेशन लेता हूं रेलवे के लिए। तो बढ़िया शानदार 20 दिन 20 मैराथन चल रही है, रात को आओ, बढ़िया ज्वाइन करो। ठीक है भाई, आइए देखिए। नोटिस वायरल हो रहा है, इसको तो आप जानेंगे ही, पर इसके साथ में एक और नोटिस वायरल हो रहा है, उसको भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो रेलवे जो मेगा भर्ती 2026 यानी सबसे बड़ा जो अवसर आ रहा है आरआरबी, ग्रुप डी, रेलवे में एनटीपीसी, एएलपी, सभी वैकेंसीज के लिए, तो वो रणनीति क्या है, रेलवे क्या खेल रहा है लोगों के साथ, क्या नई प्लानिंग के साथ चल रहा है, वो सब चीजों का कैसे पता चले। तो इसका एक मास्टरमाइंड जो मास्टर प्लान है उसको हम समझते हैं। पहला, रेलवे इतिहास रचना चाहता है। वो चाहता है कि 2026 में चुनाव है, 2027 में, तो 26 को इतना मजबूती से निकालना चाह रहा है कि 26 में जो चुनाव हो तो यहां पर सरकार ये कह सके कि हमने काम किया था। इसलिए सरकार ने 2019 वाली परीक्षा, जैसे ग्रुप डी हुई, 2024 वाली परीक्षा, इन सब में जो बचे पद थे उनको भी उठाया गया, और एक बहुत बड़ा प्लान खेला जा रहा है, मैं अभी आपको बताता हूं। तो पहली चीज है नियमों में महाबदलाव। 2026 रेलवे इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती का वर्ष होने वाला है। रेलवे में नियमों का महाबदलाव, यानी कि रेलवे नियमों पे बदलाव करता जा रहा है, रिक्तियों की अधिकतम करने, यानी रिक्तियों को, जो हमारी वैकेंसी है उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए रेलवे बोर्ड ने क्रांतिकारी कदम और नई नीतियों को अपनाया है। क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, इसका प्रभाव 2026 की सीधी वैकेंसी पर पड़ने वाला है। इससे क्या होगा, इससे सीधा जो भी वैकेंसीज हैं उनको जल्दी 2026 के अंदर ही, 2026 वाली वैकेंसीज का 2026 में ही ज्वाइनिंग कराने का इन्होंने फैसला लिया है। और डू और डाई स्थिति, मतलब 2024-25 में भी जो भर्तियां खाली रह गई थी, इस बार चूके और भविष्य में सिर्फ छोटी मोटी, यानी आप समझ लो कि जो बच्चे 2024-25 में रह गए थे किसी भी कारण से पिछली वैकेंसीज में, तो इस बार छोड़ना मत। इतनी तकड़ी वैकेंसीज आएंगी, अगर इस बार चूक गए अगली बार कब वैकेंसी आएंगी और कितनी आएंगी किसी को कोई कहने वाली वो नहीं है। तो इस चैनल पे रात को 8 बजे पूरा सेशन चल रहा है, आओ शाम को टाइम पे, पीएम है ना, रात को 8 बजे अपना टाइम पर आओ, चैनल आपका सब्सक्राइब कर लेना, घबराने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट देता हूं। देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कि 2019 वाले बच्चों के साथ प्लानिंग क्या चल रही है, फिर हम 2024 और 25 पर भी हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, आइए। 2019 वाली जो बच्चे थे, 2019 में 1,03,000 वैकेंसी आई थी आरआरबी ग्रुप डी। सबसे पहले हम ग्रुप डी की बात करेंगे, ग्रुप डी के जो अपडेट है उसको समझेंगे, फिर बाकी वैकेंसीज में भी। तो 2019 वाली वैकेंसी, उसके बाद अगली ग्रुप डी की वैकेंसी 2024 में आई, और अभी 25 वाली के एग्जाम अभी पीछे आप देखे थे चल ही रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब 19 वाली बच्चों के लिए लॉटरी लग चुकी है, लॉटरी, और 2024 वालों को जो इंतजार कर रहे थे उनको मौका मिलेगा। कैसे सर? आइए। 2019 वाले बैच के बहुत सारे बच्चे थे जिनका डीवी भी हो चुका था, दस्तावेज सत्यापन भी हो चुका था, शामिल होने जाने वाले थे, यानी कि जो जिनका डीवी भी हो चुका है पर उनको जॉब नहीं मिली। सोचो कितनी दुख की बात है। बहुत से बच्चों का तो डीवी भी नहीं कराया, आप बता दिया कि आप इस वैकेंसी के लायक ही नहीं है। सर ऐसा क्यों? नोटिस आपके सामने दिख रहा होगा, ये नोटिस जो आया है ये 20 तारीख का है, 20/3/2026। ठीक है, ये नोटिस 20 तारीख को आया था, जिसमें इस नोटिस की बात कर रहा हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट पर बात करूंगा। ये नोटिस 20 तारीख को आता है, और इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि रेलवे ने खाली पदे
जो खाली पद है उनको तुरंत भरने के लिए एक नए कदम को बढ़ाया, प्रत्याशित कदम उठाया है। उसने क्या कहा कि 2019 बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो छात्र पहले छूट गए थे, उन्हें सीधे नौकरी या डीवी, यानी जिन बच्चों का डीवी हो चुका था उनको डायरेक्ट सिलेक्शन देंगे, जिसके अंदर लगभग 14 बच्चे थे, है ना, जिसके अंदर 14,000 बच्चे हैं, 14,000 कुछ बच्चे हैं, ठीक है। तो जिनके डीवी हो, बहुत से बच्चे जिनके डीवी हो चुके थे, बहुत से बच्चे जिनके डीवी नहीं हुए थे, ठीक है, उन बच्चों को बाहर कर दिया गया था। सर ऐसे क्यों कर दिया? उनका जब डीवी तो उनका होता है ना जिनके बढ़िया मार्क्स हो गए, सब कुछ हो गया, और डीवी होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दिया, ऐसा क्यों सर? मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सोचो कितनी बड़ी बात है। रेलवे को, आरआरबी बोर्ड को अब दिखा जब बच्चे बहुत परेशान हो गए, हताश हो गए, कोर्ट के चक्कर काटे, सारे काम किए गए, ट्विटर कैंपेन किया गया, उसके बाद 2019 वाले बच्चों का मौका दे रहे हैं। पर पहले छूट कैसे गए सर, ये भी बता दीजिए। ऐसा होता है, एक होता है लो मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, एक तो होता है लो मेडिकल, ठीक है, और एक होता है हाई मेडिकल, एक होता है हाई मेडिकल, यानी कि आपकी पोस्ट के हिसाब से होता है ना कि किस पोस्ट में कौन सा स्टैंडर्ड लगता है ना। तो क्या हुआ, जितने बच्चे 14,000 कुछ बच्चों की सीट थी उसमें लो मेडिकल में, तो उन्होंने क्या किया, लो मेडिकल वालों की सीट भी हाई, इनका सब कुछ हो चुका, कुछ का डीवी हो चुका है, किसका नहीं हुआ था, तो इन बच्चों की जो सीट थी उनको पूरी तरीके से 100% किसके लिए कर दिया, हाई मेडिकल के लिए कर दिया गया, ठीक है, कि आप लोग का हाई, इनसे बोल दिया कि आप लोगों का हाई मेडिकल नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं लेंगे, ये सीट हैवी हाई मेडिकल वालों की है, ऐसा बोलकर इनको बाहर कर दिया गया। बच्चों ने, ठीक है, कोर्ट के चक्कर काटे, सारे काम किए, अब आरआरबी को समझ में आया कि हमने इन बच्चों के साथ गलत किया था। तो रेलवे क्या कर रहा है, 2019 वाली वैकेंसी जो है इसमें लगभग 14,000 प्लस अप्रोक्सीमेट जो बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों को अब ये 2,000, यानी कि जो अब 2026 चल रहा है ना, तो इस बार जो ये बच्चे हैं जिनका डीवी हो चुका है उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, उनको डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे। जिनका डीवी रह रहा है उनका डीवी कराएंगे, डीवी तो एक दिन लगता है, 1-2 दिन में, ठीक है, लगभग 4-5 दिन का ओवरऑल, जितने भी भारत के तो 14,000 बच्चे तो कितना एक दिन के अंदर करा देंगे वो लोग, तो डीवी एक दिन में करा के तुरंत इसको ज्वाइनिंग लेटर इनको भी दे दिया जाएगा। अब बात ये आती है कि जब ये 14,000 बच्चे जब आरआरबी ग्रुप डी के पदों पर, आरआरबी ग्रुप डी के जहां पर भी पद है ना, आरआरबी ग्रुप डी के जो पद है, जब 14 भाई जहां जहां पद खाली थे वहां पर तो इन लोगों को भेज दिया जाएगा, ठीक है। फिर 2024 वाली वैकेंसी जिसमें बहुत सारे पद, क्योंकि ये भर्ती जो थी प्रक्रिया बहुत देरी से हुई थी, क्योंकि इसमें कोर्ट का चक्कर पड़ गया था, है ना, ये वाली कोर्ट में फंस गई थी 2025 वाली वैकेंसी। तो इस चक्कर में क्या हुआ, 2024 वाली जो वैकेंसी थी कोर्ट में फंस गई, तो कोर्ट में फंसने की वजह से बहुत सारे बच्चे एसएससी डीडी में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उन्होंने उनका भी फॉर्म भरा, यूपी पुलिस में, आरपीएफ में, इधर उधर बहुत सारी वैकेंसी आई, सिलेक्शन हो गया, कोई डिफेंस में चला गया, कोई एसएससी, कोई रेलवे में, अदर में चला गया, कोई कहीं चला गया। तो कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे चले गए, ठीक। तो यहां पर कुछ सीटें क्या हो गई, खाली हो गई। जिन बच्चों का ज्वाइनिंग लेटर आ भी गया यहाँ पर 2024 वाली, मतलब जिनका पेपर क्लियर हो गया, उन बच्चों का भी, जिन बच्चों का पेपर क्लियर हुआ उन बच्चों ने भी कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल गई थी, इस वजह से उन्होंने सीट छोड़ दी। तो यहाँ पर भी कुछ का पद खाली रह गए, और हमेशा रेलवे कुछ एक्स्ट्रा रिजर्वेशन पद, जो कुछ जो टोटल वैकेंसी होती 22,000 जैसे आई थी, है ना, ये 32,000 आई थी, तो 32,000 में भी रिजर्वेशन जो सीट होती है वो पूरी 50% वो उन्होंने अपने नाम रिजर्व कर रखते हैं, तो 50% तो सीट रिजर्व थी ना उनके नाम, वो तो खाली ही है ना। तो उनको भरने के लिए तो ये वाली वैकेंसीज और ये वाली, तो सरकार ने कहा कि हम इनको दो तरीके से करेंगे, कि जो 2024 में पद खाली थे उनको इकट्ठा 2026 में दे देंगे, ठीक है, और ये वाली वैकेंसीज को डायरेक्ट इन लोगों को ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है, ये हो चुका है। मैं आपको क्लियर भी बता देता हूं कि पहले 1,15,00,000 फॉर्म भरे गए थे 32,000, ये कौन सी 2019 वाली वैकेंसी में, जिसमें वैकेंसीज थी 1,03,000, जो कि सीधा सीधा किनको दे दी गई है, जो कि सीधा सीधा दे दी गई है हाई वालों को। देखो ये रहा, लोअर मेडिकल होता है B2 C1, ठीक है, और हाई मेडिकल होता है A2 B3 B1। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके 14,000 पद थे, इन 14,000 पद को जो विशेष रूप से लोअर मेडिकल, यानी जो इनके लिए ही थे, ठीक है, लोअर मेडिकल वालों के लिए थे, वो हाई मेडिकल वाले बच्चों को दे दिया कि लो भैया तुम लोग इसलिए फेल हो कि तुम्हारा हाई मेडिकल, ठीक है। बावजूद परिणाम ये हुआ कि लोअर मेडिकल वाले छात्र एग्जाम, पीटी, डीवी सब कुछ क्लियर करने के बावजूद भी ज्वाइनिंग के समय नौकरी से बाहर इनको कर दिया। तो ये सबसे बड़ा दुख का कारण था, ठीक है। तो बात समझ गई। तो 2019 और 24 वाले बच्चों को मौका दोबारा दिया जा रहा है, ये पहला प्लस पॉइंट हो गया, यानी वैकेंसीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाह रहे हैं कि रेलवे कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब ये नोटिस भी जान लीजिए क्योंकि ये भी वायरल हो रहा है, इसको भी मैं समझा देता हूँ।
इस नोटिस की सच्चाई क्या है इसको भी मैं तथ्य पर बात करूंगा, समझाऊंगा, आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आइए अब पदोन्नति व सीधी भर्ती से भरे जाएंगे रेलवे के खाली पद। इसमें कहा गया है कि भारतीय रेलवे में खाली पदों को भरने और पदोन्नति प्रक्रिया को तेज करने के लिए रेलवे बोर्ड ने अहम निर्णय लिया है। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया कि पदोन्नति कोटा के तहत खाली रह जाने वाले पदों को अब खाली नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें अन्य माध्यमों से भरा जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार यदि पदोन्नति कोटा के तहत, पदोन्नति यानी जो आपका प्रमोशन कोटा होता है, अगर प्रमोशन कोटा के तहत रिक्तियां पूरी नहीं हो पाती, जैसे बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि ग्रुप डी में मान लो या एनटीपीसी में कहीं ना कहीं 70 पद खाली है, अगर नीचे वाली पोस्ट के प्रमोशन होकर वहां पर नहीं आते हैं तो अगर वहां 70 सीट खाली थी ना तो उसके लिए वैकेंसीज आएंगे सीधा, ठीक है, या आने वाली अगली वैकेंसी में वो 70 सीट भर ऐड करके दी जाएगी, समझ गए ना। अगर कहीं 1000 बच्चों की जरूरत है तो अगर वहां पर प्रमोशन कोटा के द्वारा अगर 200, अगर वहां पर कहीं पर 1000 पोस्ट खाली है, कहीं पर 1000 पोस्ट खाली है, इस बात को समझिएगा कहाँ पर कहाँ पहुंच गए हम, ठीक है। अगर कहीं पर 1000 पोस्ट खाली है और प्रमोशन कोटा के लिए कोटा के द्वारा सिर्फ 200 बच्चे पहुंच पाए, तो जो 800 पद खाली है ना उसके लिए जो नई वैकेंसीज आएंगी ना, जो न्यू वैकेंसीज आएंगी, ये उसमें ऐड करके वैकेंसीज को रिलीज किया जाएगा। इतनी बात समझ चुके हो ना, चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बोला गया तो इन्हें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, एलडीसी जो एग्जाम होता है, समांतर विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, जीडीसी, एलडीसी जीडीसी एग्जाम जो होते हैं ना, इनके द्वारा भी पदों को भरा जाएगा। यदि इन परीक्षाओं में, यानी अगर प्रमोशन कोटा से जो भरे गए वो भरे जाएंगे, डिपार्टमेंटल एग्जाम भी कराए जाएंगे, एलडीसी यूडीसी, यानी कि आप किसी पोस्ट पे हो तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उसके थ्रू भी प्रमोशन के द्वारा उन सीटों को भरा जाएगा। और तब भी अगर वो सीट नहीं भरी जाती है, ठीक है, पद खाली रह जाते हैं, अगर इसके बाद भी अगर पद खाली रह जाते हैं तो उन्हें अगले वर्ष की जो सीधी वैकेंसी होगी, जो न्यू वैकेंसीज आएंगी, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के द्वारा शामिल कर लिया जाएगा, समझ गए ना। तो प्रमोशन कोटा के द्वारा भी बच्चों का ऐड किया जाएगा उन सीटों को भरने के लिए, अगर वो तब भी खाली रहती है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम करवाएंगे, उससे भरेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे उसमें भर देंगे, नीचे से फिर से वैकेंसी निकाल देंगे उस पोस्ट के जो जिस पोस्ट से ऊपर गए हैं बच्चे, ठीक है। और अगर तब भी पद खाली है तो नई वैकेंसी जो आएगी उसमें वो जो खाली पद है उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो काफी अच्छी रणनीति है इनकी, ठीक है, इस पर ये जो काम करना चाह रहे हैं। और ये किसने कहा है, ये आपके अजय गोयल जी ने कहा है, ठीक है। अब इनकी जो पूरी बात है इसको स्पष्टीकरण में छोटे मुद्दे के द्वारा कर सकता हूँ। तो पहले लाखों पद खाली क्यों रह जाते थे, पहला इंपॉर्टेंट ये है, रिजर्व सीट जो होती है, आप देखो सब वही बच्चे हैं पर रिजर्व सीट क्यों ज्यादा यहाँ पर खाली रह जाती है, जितने बच्चे यहाँ बैठे उतने ही रिजर्व सीट है ना। तो लाखों पद खाली क्यों रह जाते थे, इसको समझा देता हूँ। देखो पहला होता है प्रमोशन कोटा। हर रेलवे विभाग में प्रतिवर्ष लगभग 10,000 से 12,000 पद केवल प्रमोशन के लिए ही रिजर्व रखे जाते हैं। जैसे अभी 22,000 पद आए हुए हैं रेलवे में, तो सबको लग रहा है कि 22,000 ग्रुप डी के पद है, पर उनको नहीं पता 50% तो प्रमोशन क्या है, रिजर्व कर ली गई है रेलवे के द्वारा। बच्चों के तो 11-12,000 पद ही हैं, पिछली बार 32,000 वैकेंसी थी, है ना, जिसमें बच्चों के सिर्फ 16,000 वैकेंसी थी, 16,000 सीट रिजर्व थी रेलवे की, सोचो, समझ गए। हम लोग को लगता है 32,000 वैकेंसी हमारे लिए आई है, नहीं, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली रिजर्व कर ली जाती है। छोड़ो उस बात को, आओ देखो आगे बढ़ते हैं। खाली सीटों की बात करें, पर्याप्त योग्य कर्मचारी न मिलने के कारण, पर्याप्त योग्य कर्मचारी न मिलने के कारण ये हजारों सीटें बिना भरे ही खाली पड़ी रहती है ना, ऐसी खाली पड़ी रहती थी क्योंकि नया बच्चा आ नहीं रहा, ठीक है, पर्याप्त योग्य कर्मचारी मिल नहीं रहे, और वैसे भी तुमने सारी आधी सीट खत्म कर दी है रिजर्व करके, तो वो सीट खाली ही पड़ी है आज तक, 2019 से लेकर आज तक का डाटा बोल रहा हूँ। छात्रों का नुकसान ये है कि इन खाली सीटों को कभी भी ओपन रिजर्वेंट यानी जो सीधी भर्ती है उसमें जोड़ा ही नहीं गया। अगर तुम भाई मान लो तुम्हें पता है कि उससे पिछली वाली वैकेंसी में भी 16,000 बच्चे थे, इस वाली में 11,000, 16-11 27,000 वैकेंसी हो गई, वो खाली हो गई ना, उनपे नया बच्चा तो आया नहीं। और आप अगर नई ओपन वैकेंसी में इनको इंक्लूड करके दे दो मान लो 2026 वाली में, तो बच्चों को कुछ तो फायदा हो ना, बच्चों को तो नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि फॉर्म बच्चे 1 करोड़ भर ले रहे हैं ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, बताओ नुकसान किसका हो रहा है। इतना हाइप बनी हुई है, इतना कंपटीशन, कहाँ सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो सीधी भर्ती में नहीं जोड़ते, बच्चा इंतजार करता रह जाता है ना। तो भाई गेम चेंजिंग नियम जो अभी डिप्टी डायरेक्टर अजय गोयल जी ने आदेश दिया है कि जो खाली पद रह गए हैं उनको कैसे भरना है, ठीक है। तो पहला बता दिया, पहले केवल योग्य कर्मचारी का प्रमोशन होगा, जो योग्य है उनका प्रमोशन कोटा के द्वारा भेज दिया जाएगा, जो बचेंगे उनको एलडीसी ठीक है जीडीसी एग्जाम के द्वारा भेज दिया जाएगा। और फिर भी अगर पद खाली रह जाते हैं, यदि फिर भी पद खाली रहते हैं तो कोई रिजर्वेशन नहीं,
सीधा उन्हें सीधी ओपन वैकेंसी, जो नई वैकेंसी आएंगी 2026 वाली, उसमें इंक्लूड करके। एनटीपीसी में जो पद खाली है वो एनटीपीसी की पोस्ट में, ग्रुप डी में जो खाली है ग्रुप डी के में। अभी एएलपी का जब इन्होंने, अजय गोयल जी ने बोल दिया है, अभी डिपार्टमेंट पूरा डाटा कलेक्ट करेगा, एएलपी की जो भी पोस्ट जिसमें आप फॉर्म भर रहे हो अभी ये उसमें इंक्लूड करके दे देंगे, तो आपकी वैकेंसी, चाहे आपके फॉर्म भर भी जाएंगे ना, वैकेंसीज बढ़ेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, इतना क्लियर होगा। तो व्यवस्था में बदलाव जो है वो आपके लिए इसका क्या फायदा है, क्या आपके लिए इसका अर्थ निकलता है, समझ आ गया। पुरानी व्यवस्था ये थी कि प्रमोशन पद हमेशा रिजर्व रहते थे, जो प्रमोशन जो पद होते थे वो हमेशा रिजर्व रहते हैं। पर अब क्या होगा, कोई भी पद फालतू रिजर्व नहीं रहेगा, सबको भरा जाएगा। पहले खाली सीटें बेकार पड़ी रहती थी, जो रिजर्व कोटा के द्वारा खाली पद हो गए, या मान लो अगर 32,000 वैकेंसी थी, 30,000 बच्चे सेलेक्ट किए, तो 2,000 खाली थी तो वो खाली ही पड़ी रहती थी। अब क्या होगा, खाली सीटें भी अगर जो बचेंगी, अगर मान लो इस बार जो वैकेंसी 22,000 आई है ग्रुप डी में, ठीक है, तो अगर ग्रुप डी में 22,000 आई हैं और इसमें अगर 4,000 वैकेंसी खाली रह जाती हैं, तो आने वाली 2026 की वैकेंसी में इसको इंक्लूड करके दिया जाएगा। समझ में आ गया ना? ठीक है सर। प्रक्रिया स्पष्ट और सीधी थी। पहले पहले प्रक्रिया अस्पष्ट थी, समझ में नहीं आता था, धीमी गति से चलता था। अब 100% पारदर्शी प्रक्रिया है और प्रभाव से लागू भी होगा, 2026 में ज्वाइनिंग भी देंगे। ठीक है, छोटी और सीमित भर्तियां आती थी पहले, अब रेलवे क्या करेगा, पूरा निचोड़ करेगा, विशाल का एकदम बेहतरीन ऐतिहासिक भर्ती ला कर देगा, क्योंकि 27 में चुनाव। तो 2026 की वैकेंसी का फॉर्मूला समझ चुके हो, वार्षिक स्वीकृत पद आपको देगा, यानी कि इस साल भर भर के पद देगा। प्रमोशन कोटा से बचे खाली पद भी इंक्लूड कर रहा है, और पिछले वर्षों के बैकलॉग जो 19,000 से भी ज्यादा पद है, जिनका डाटा भी आया कि 19,000 से भी अधिक पद है, ठीक है, वो भी ऐड करेगा। तो जो 2026 की बम्पर वैकेंसी जो है ओपन वैकेंसी में इंक्लूड करके देगा। ठीक है, तो ये आपको होगा कि इस बार भारी भरकम वैकेंसी आपको देखने को वाली है। बस नोटिफिकेशन का इंतजार मत करना, असफलता की यही गारंटी है, क्योंकि भाई असफल वही होता है जो इंतजार करता है। बच्चा नेवी की तैयारी करता है, 45 दिन या 60 दिन मिलता है। ठीक है, बच्चा एसएससी की तैयारी करता है, 3 महीने या 2.5 महीने का समय मिलता है। CHSL CGL, आपका रेलवे में भी आपके साथ यही धोखा हुआ। ग्रुप डी में कोर्ट केस के चक्कर में बच्चा रुका हुआ था, पता चला कि ले भैया 17 दिन बाद या 20 दिन बाद एग्जाम हो गया, है ना। एनटीपीसी CBT 1 हुआ, CBT 1 हुआ, वो CBT 1 के एक हफ्ता भी नहीं हुआ, CBT 2 की डेट दी थी। बच्चा क्या करे, इतनी जल्दी कैसे तैयारी कर लेगा, क्योंकि टीचर्स को दुनियादारी से मतलब नहीं, तुम्हारी तैयारी हो तुम भाड़ में जाओ, उसको मतलब नहीं है। उसको क्या है, वो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, उसको कंडक्ट कराना है एग्जाम। उसको पता है, उसको पहले एक साल में 8 वैकेंसी थी, अब 9 हो चुकी हैं। अब वो मई में वैकेंसी दे रहा है ना, मई में वैकेंसीज आएंगी, अब मई से वैकेंसीज भी आएंगी, और सबसे पहले एग्जाम भी किसका होना है, ALP का। तो क्या बताओ, क्या टीचर जल्दी जल्दी एग्जाम नहीं कराएगा, इतना फास्ट एग्जाम कराएगा तुम आप पागल हो जाओगे। समझ गए? डेट का इंतजार मत करना, सीधा एक्शन लो, तैयारी करो, भटकने की जरूरत नहीं। आप लोग की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या, ग्रुप डी के लिए अलग पढ़ूंगा, एनटीपीसी के लिए सर अलग पढ़ूंगा, ALP के लिए अलग। अरे पागल हो तुम यार। एक बात बताओ, क्या अगर मैं कहूं कि कैलेंडर में, मेरी बात ध्यान सुनना, कैलेंडर में टोटल बता रहा हूं, टोटल 12 टाइप है, टोटल 12 टाइप। अगर तुम 12 टाइप बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरे 12 टाइप है, जब टोटल ही 12 टाइप है तो 12 के 12 पढ़ दो, कहीं से अलग पूछा जाएगा क्या। हिस्ट्री में पानीपत पढ़ लिया, पानीपत का युद्ध पढ़ लिया तुमने, अकबर बाबर हुमायूं सब पढ़ लिया, है ना। तो अब कुछ बचा तुम्हारे पास, बताओ। तुमने परसेंटेज के 7 टाइप पढ़ लिए, तुम्हारे एग्जाम में 7 टाइप आते हैं, कुछ बचा तुम्हारे पास। तो तुम किसी भी चीज को, मैथ हो, रीजनिंग हो, GS हो, साइंस हो, बेसिक टू एडवांस पढ़ लो, कुछ बचने वाला ही नहीं है। समझ गए ना? तो आपको चैप्टर वाइज अच्छे से, टॉपिक वाइज पढ़ लो, अच्छे से टॉपिक वाइज सारा पढ़ लेना। प्रीवियस ईयर पेपर मैं लगवाऊंगा, इस चैनल पे लगवा रहा हूं भाई, 2016 से लेके आज तक के कराए हैं, देख लेना, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर पेपर करा रखे हैं। मॉक टेस्ट लगाओ, एग्जाम टाइम में तुम्हारी मैराथन मैंने ली थी ना, ऐसे तुम यहाँ पर मेहनत करो, तुमको करना होगा दोस्त। यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज क्या है, रीजनिंग का है, सबसे ज्यादा किंग होता है रीजनिंग आपके एग्जाम में। ठीक है, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, ALP, समझ गए ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट आप पकड़ो, डिमांड है मार्केट में। ठीक है, और इस रीजनिंग को ना आपको 30 में से 30 की गारंटी देता हूं, आप मेरे से जुड़ के देखो भाई। ठीक है, कोई कहीं नहीं जाना मेरे भाई, कोई बैड बैच मत लो। अगर तुमको लग रहा है, यूट्यूब पर आओ, एक लोकप्रिय सीरीज चला रखी है मैंने, 20 दिन 20 मैराथन, 20 दिन 20 मैराथन, रात को, ठीक है, लाइव आ जाना, रात को लाइव आ जाना,
और जिसका समय क्या है, जिसका समय रात को 8 बजे 8 PM, 8 बजे से रात 10 बजे तक आपकी क्लास चलती है भाई, शानदार वाली, अच्छे से ज्वाइन कर लो, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सुबह 9 बजे मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराता हूँ, तो उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। प्रीवियस ईयर पेपर करने सुबह 9 बजे आओ, टॉपिक ठीक है, टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ना है शाम को और अगर बेसिक टू एडवांस पढ़ना है, ये पूरा सीरीज आपको करवा दूंगा। अगर आपको ये कि विकास भैया आप गारंटी लो कि हम सिलेक्शन दिलाएंगे, हम आपके साथ जुड़ेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ 100% एफर्ट लगाएंगे। अगर आप भी 100% पूरा एफर्ट लगा दो, सिलेक्शन आपका होगा, वादा करता हूं। इसमें से कोई भी चैप्टर आपका अगर छूट जाए, 100 में से 100 का स्कोर हम लोग पूरा कराएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चैनल आपका सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको एक रामबाण दे दे रहा हूं आज, कभी जिंदगी में भूलना मत, ठीक है। विकास मान ली तुमको एक ऐसा रामबाण दे रहा है, साल में 5 फॉर्म भरते हो ना, तुम 5 बैच लेते हो, आज के बाद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा। रेलवे एग्जाम पे चले जाना, किसमें, रेलवे एग्जाम पे चले जाना, और रेलवे एग्जाम पे ग्रुप डी का संकल्प बैच दिखेगा, ग्रुप डी का संकल्प बैच। आप इसी को व्यू डिटेल पर क्लिक करना, यहां बाय नाउ पे क्लिक करना, ऐड को स्किप करके, और अप्लाई कूपन पे R70 कूपन कोड लगा देना, R70, और मेरे भाई अप्लाई कर देना। सिर्फ 399 रुपए में ये संकल्प बैच नहीं मिल रहा आपको, लाइफ टाइम वैलिडिटी। आप इस पोस्ट में रहकर हम आपको सिलेक्शन दिखाएंगे 100% गारंटी के साथ। और अगर आप एक दो, आपकी गलती के कारण अगर आप 1-2 नंबर से रहेंगे, क्योंकि हम तो 100% एफर्ट लगाएंगे, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, नोट्स मटेरियल, सब कुछ एग्जाम टाइम में फाइनल मैराथन। पर मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुम चूके किसी भी कारण से, तो ये मत सोचना विकास भैया नेक्स्ट एग्जाम का फॉर्म भरूंगा, एनटीपीसी, आरआरबी का कोई और, या रेलवे का सेंट्रल लेवल, या स्टेट एग्जाम की कोई वैकेंसी, तो वो बैच निःशुल्क मिलेगा। लाइफ टाइम का मतलब लाइफ टाइम वैलिडिटी। जब भी आप चाहोगे ना कि किसी पोस्ट पर रहकर भी आप कहोगे विकास भैया मुझे एक बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है, मुझे बैच दे दो, तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्या करना है आप लोग को, एक सिंपल सा काम करना है। लो, अगर आपको कभी भी बैच भी चेंज कराना है, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं, ध्यान से देख लो, इस नंबर को अपनी कॉपी में नोट कर लो, जिससे बैच डायरेक्ट ज्वाइन हो रहा है, R70 कूपन कोड लगा के ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं भी होता, ये मैंने आपको बता दिया, ये नंबर है 9236786448, इस पर ज्वाइन मी, ठीक है, ज्वाइन मी ग्रुप डी लिख देना, ज्वाइन मी ग्रुप डी, ज्वाइन मी ग्रुप डी, आपको कॉल आ जाएगा। आप शानदार तरीके से मैम आपको समझाएंगी, आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको कैसे पढ़ाया जाएगा। बाकी तो मैंने देखो सब कुछ बता दिया, आप लोग मुझे जानती हो, मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, आज नहीं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई। बाकी तुम लोग घबराओ मत, मेहनत करो मेरे भाई, मैं आपके साथ हूँ। सिर्फ 399 में सिर्फ आपको, आप जैसे एक रिचार्ज होता है ना, एक छोटा सा रिचार्ज है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। दोबारा पेमेंट कभी नहीं करना दोस्त, ठीक है। कभी भी कोई नया बैच नहीं, साल में बच्चा 5 फॉर्म भरता है तो 5 बैच लेता है, अगले साल फिर बैच फॉर्म भरोगे तो फिर बैच लोगे, ऐसा नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई। आपको सिर्फ 399 रुपए में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी, आपको सिलेक्शन दिलाकर ही यहाँ से भेजेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथी।